अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक अदीब शदीद गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त के साए के नीचे खड़ा था कि एक आदमी आया और उसने देखा कि ये बहुत मारूफ़ अदीब है और शदीद गर्मी में यहाँ मेरे घर के करीब खड़ा है। तो वो उसके पास गया, उसने अस्सलाम वालेकुम कहा और कहा कि जनाब मुझे जो है वो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए शदीद गर्मी है तो मैं पानी ले आऊँ। तो उसने कहा जी ठीक है। तो वो उसको ये कह के कि मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, वो पानी लेने के लिए चला गया। अब जब वो आदमी पानी लेने के लिए चला गया तो ये अदीब सोचने लगा कि यार ये अजनबी आदमी मुझे जानता था और कितना अच्छा था कि मेरे लिए पानी लेने के लिए चला गया है। ऐसे ही लोगों की वजह से ये दुनिया जो है वो कायम है। हमें ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए, इनके लिए कोई मज़मून लिखना चाहिए। और वो इसी उधेड़-बुन में था कि उसके लिए मज़मून कैसे लिखा जाए, क्या बातें की जाएँ, किस तरह उसका आगाज़ किया जाए। अभी यही सोच रहा था कि काफ़ी देर हो गई इसी उधेड़-बुन में, तो उसने एकदम उसके दिल में ख़्याल आया कि यार ये तो फजूल आदमी था, इतनी देर हो गई मुझे कह के गया कि मैं पानी लेने जा रहा हूँ, आपके लिए पानी लेकर आता हूँ और मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ और ये पानी लेकर आया ही नहीं है। और दिल ही दिल में उसके ख़्याल आया कि ये शायद ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं कि वादा करते हैं और बस चले जाते हैं, लोगों को लारा लगाते हैं और चले जाते हैं। मुझे इस तरह के लोगों के बारे में कोई अच्छे ख़्यालात जो हैं वो नहीं रखने चाहिए। ये ऐसे लोग जो हैं वो कोई मज़मून के काबिल नहीं है कि उनके ऊपर मज़मून लिखा जाए। कि इतने में वो आदमी जो है वो जग में पानी लेके जो है वो हाज़िर हो गया। तो कहने लगा वो आदमी कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे देर हो गई। असल में जब मैंने देखा कि बहुत गर्मी है और आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर से आपके लिए शिकंजबीन जो हैं वो बनवा कर ले आऊँ। तो यूँ मैं घर चला गया और इसलिए मुझे जो है वो ज़रा ताख़ीर हो गई। और उसने गिलास जो है वो मेहमान को पेश किया और उसके अंदर शिकंजबीन डाली और वो जब उसने 2-3 घूंटें जब शिकंजबीन की भरीं तो उसके अंदर मीठा नहीं था। वो उसके दिल ही दिल के अंदर एक अजीब ख़्याल आया कि यार ये क्या फ़जूल किस्म का ठंडा पानी जो है वो लेकर आ गया है, इसके अंदर मीठा भी नहीं है। तो उसकी राय जो उसके बारे में फिर थोड़ी सी तब्दील हो गई कि यार ये कैसा पानी लेकर आया है। कि इतने में उसने अपनी जेब से उस मेज़बान ने एक चीनी की पुड़ी निकाली और कहने लगा कि जी असल में आजकल अक्सर लोगों को शुगर है और वो फीकी जो है वो शिकंजबीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसलिए घर वालों से कहा कि फीकी जो है वो शिकंजबीन बना दें और मुझे लगा कि आपको फीकी शिकंजबीन अच्छी नहीं लगी तो आप ये चीनी डाल लें। और यूँ ही उसने उसके अंदर चीनी डाली और उसको जो है वो पेश किया, शिकंजबीन पेश की। तो उसने वो शिकंजबीन पी तो एकदम उसको एक तरावत और सुकून आया और उसकी राय उस आदमी के बारे में फिर बदल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने देखा कि ये अदीब है जो बड़ा सेंसिटिव होता है, जो बड़ा हसास होता है, उसने उस शख्स का सिर्फ़ एक पहलू देखा कि उसने कहा मैं आपके लिए पानी ले आऊँ। तो उसने उसके बारे में एक राय कायम की कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है। फिर वो पानी लाने वाला से देर हो गई और वो काफ़ी उसको इंतज़ार करना पड़ा और इस इंतज़ार ने उसकी राय को फिर तब्दील कर दिया और वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आते हैं, लारा लगाते हैं, इंतज़ार करवाते हैं, कोई काम करने का कहते हैं और फिर नहीं करते। और यूँ उसकी राय उसके बारे में ये बन गई कि वो तो एक निकम्मा आदमी है। और फिर वो जब पानी लेके आया और वो एकदम दिल के अंदर उसकी एक फिर राय जो है वो बदली कि नहीं यार मैं इतना नामाकूल आदमी नहीं जितना मैं समझ रहा था, अच्छा आदमी है। लेकिन यूँ ही उसने वो फीकी शिकंजबीन की घूंट भरी और उस आदमी की राय जो है वो आपने देखा कि फिर तब्दील हो गई। और फिर जब उसने चीनी पेश की तो फिर वो उसके फ़हम फ़रास्त का कायल हो गया कि यार ये कितना समझदार आदमी है कि ये फीकी शिकंजबीन लेके आया कि अगर मेरा मेहमान फ़ीकी पीना चाहेगा तो फ़ीकी पेश कर दूंगा, अगर मीठी पीना चाहेगा तो मीठी पेश कर दूंगा। तो गोया उसकी राय आपने देखा कि वो एक पहलू देखता है उस आदमी का, राय बदल जाती है, फिर दूसरा पहलू देखता है, राय बदल जाती है, कभी उसको अच्छा कहता है, कभी उसको बुरा कहता है। तो जब मैं ये वाक़या पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज हम सब भी
اسی طرح کی ایک رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی آدمی کے کسی ایک پہلو کو، کسی اچھائی کو یا کسی برائی کے کسی ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور اس شخص کی پوری شخصیت کو یا اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس ایک پہلو کو دیکھ کر ہی ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور پھر بعد کے اندر ہمیں اپنی رائے کو پھر جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی ایک دم کوئی ایک پہلو دیکھ کر کسی کی اچھائی کا یا کسی کی برائی کا یا کسی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو دیکھ کر، کسی ایک پہلو کو دیکھ کر یا کسی کی ایک غلطی کو دیکھ کر ہمیں ایک رائے جو ہے وہ قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے جب ہم تمام اسپیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں رائے جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ تو اور ویسے بھی تب تک ہمیں کسی شخص کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ ہم اس کو اپنے ایک ایکسپیرینس سے یا اپنے تجربے سے گزار نہ لیں، ورنہ جو یعنی کہ جو سنی سنائی یا ایسے ہی جو ایک پہلو کو دیکھ کر یا کسی وقت کوئی جو ہے کسی کے عمل کو دیکھ کر ہم رائے قائم کرتے ہیں، وہ یقیناً کوئی پختہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ پنجابی میں کہا جاتا کہ راہ پیاں تے واہ پیاں پتہ لگتا ہے، یعنی کہ جب ہم کسی سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم کسی تجربے سے گزرتے ہیں، کسی عمل سے گزرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر ہم اس کے کسی عمل کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، ہم اس کے ساتھ کسی تجربے کا حصہ نہیں بنے، تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا جو ہے حق نہیں حاصل۔ تو اس لیے ہم سب کو میں دوستوں سے اسی لیے میں نے جو ہے اس موضوع پہ آج بات کی ہے کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، کہ فوری طور پہ جو ہے ہمیں اپنی رائے جو ہے وہ نہیں پاس کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ ہم فطرتاً جلد باز ہیں، اللہ نے بھی کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے، بہت جلدی جو ہے وہ کوئی فیصلے کر لیتا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، ہمیں کوئی فیصلہ دینے سے پہلے اس کے اسپیکٹس کو پوری طرح دیکھنا چاہیے۔ جب ہم پوری طرح اسپیکٹس دیکھ کے کوئی ججمنٹ دیں گے، کوئی فیصلہ دیں گے، تو وہ یقیناً بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ ایسی ججمنٹل سے یا ایسی ججمنٹ دینے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، بلکہ ہمیں دوستوں کو پوری طرح جاننے کا اور پھر ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ محمود الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔